मेरा नाम अलमा लतीफ़ शमसी है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं राष्ट्रपति भवन में पैदा हुआ चूँकि मेरे फादर प्रेसिडेंट वायसराय थे और उन्होंने 1921 में सुभाष चंद्र बोस के साथ ICS किया। दोनों टॉपर थे उस ज़माने के। और मेरे फादर 1921 हाँ 21 में मेरे फादर ने तो ज्वाइन कर लिया सर्विस, लेकिन सुभाष बाबू ने ज्वाइन ICS करके नौकरी नहीं की, बल्कि वो पॉलिटिक्स में आ गए और इन्हें फौज बनाई और जिस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने सब काम किया। मेरे फादर को ज़रूरत थी, उन्होंने सर्विस कर ली। ठीक है। घर से निकाल दिए गए थे बहुत छोटेपन में, इसलिए उनको सर्विस करनी पड़ी। और मेरी तालीम जामिया और अलीगढ़ में हुई। जाकिर साहब के समझिए कि गोद में मैंने बैठ के उन्होंने मुझे ABCD अलिफ बे जो कहिए वो सिखाया है। और मैंने उन्हीं के मतलब के बताए हुए रास्ते पे चल के और मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं जो मैंने मंसूब भी जाकिर साहब के नाम से किताब किया गया है, जिसका नाम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और मेरी दास्तान हयात। और दूसरी किताब काको की कहानी अलमा की ज़ुबानी, वो मैंने 700 साल काको की तमाम कहानियों को किस्सों को मैंने पूरे में बंद करने की कोशिश की है। अब कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वैसे किताब मेरी काफ़ी आप लोगों के हाथ में भी या आप लोगों ने भी देखी होगी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आप जिसने जैसा बताया कि आप लगभग 10 साल जेल में रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1943 में जो पार्लियामेंट में जो बम मारा गया तो उसमें मैं भी शरीक था और मेरी हाथों से फेंकवाया गया वो बम, जिसका टुकड़ा आज तक मेरे पास बम का मौजूद है। अच्छा, तो उसमें सज़ा हुई थी या गिरफ्तारी? नहीं, मैं छोटा था ना, तो काफ़ी देर तक मतलब कि हमको सुबह शाम तक कनॉट प्लेस के मतलब के जो ये है पुलिस स्टेशन उसी में रखा गया। फिर बहुत उसमें हमने किताब में लिखा भी है कि कैसे कैसे हमको रखा गया, किस तरह से पुलिस वाला को वहाँ खड़ा करके पता नहीं मेरे वालिद साहब से पूछा गया क्या हुआ, तो बताया होगा साथ में कैसे वो ऊपर तक गए दिल्ली तक, कैसे वो घुसे मेरे बारे में। जबकि आपके वालिद साहब CS थे जी, आपके वालिद साहब हाँ, और आप और तक रहे वो, और आप पे आरोप लगा कि आपने बम फेंका है। जी, आप उसमें थे। हाँ, लेकिन वो समझ गया कि इनमें बड़े लोगों का भी हाथ है। मैं थोड़ा छोटा था, 10 साल का था। ठीक है, तो उसके अलावा और कब मौके रहे जब आप जेल में गए, किस तरह के मामलों में जेल में? मई डे हुआ उसमें गए, कोई भी एजिटेशन हुआ, जैसी मूवमेंट हुआ उसमें सबसे पहले जेल में हम गए। फिर बराबर मतलब कि जेल में समझ लेते हैं 14 मरतबा में जेल में गया, लोहिया जी के साथ और कर्पूरी जी के साथ और क्या नाम प्रणाम वर्मा के साथ, बहुत से साथियों के साथ में जेल में रहा। तमाम जेल में, तिहाड़ जेल में भी गया, नैनी जेल में भी गया, सेंट्रल जेल में भी गया, जहानाबाद में भी समझिए जेल में गया। आप बता रहे थे कि जब शिमला समझौता जो हुआ था वो आपके? हाँ, मेरे मकान में वहाँ हुआ था। उसमें हमने अपने आँखों से देखा है जिन्ना को, गांधी को, क्या नाम अब्दुल कलाम आज़ाद को, लियाकत अली ख़ान को, तो अपनी आँखों देखा मेरे मकान में मतलब हुआ शिमला में। जी हाँ, शिमला कॉन्फ्रेंसी के समझिए जिस दिन ख़त्म हुई उसी दिन मेरे फादर के पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिल्ली ले जाए गए और 5 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। पहली, दूसरी, तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी में। अच्छा, और ये बताते हैं कि जो 71 में जो हुई थी इंदिरा गांधी और भुट्टो की शायद मीटिंग, हाँ, वही मेरे मकान में हुई थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, अभी वो मकान किसके पास है? अभी हमने तो वो बिरला के बहनोई को, झुनझुन वाले को 1954-53 में बेचा था। फिर वो उससे गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ले लिया, उसका फिर नाम हो गया हिमाचल प्रदेश हाउस। उसका अब मालूम है कुछ लोग गए थे काको से घूमने, तो उन लोगों ने बताया कि पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग, हाँ, हिंदी हम कम जानते हैं, विभाग जो है उसने ले लिया है और कुछ हिस्सा उसका दिखा रहे थे, तस्वीर भेजा था, डैमेज हो गया है के साथ। तो वो आपके वालिद साहब ने बनवाया था? नहीं, इसका नाम था सुंदर महल, ये खरीदा था। अच्छा,
खरीदा था हाँ उसको, 1920-22 से, जब भी उसको रिनोवेट कराया होगा, जी? रिनोवेट कराया होगा। हाँ कुछ कराया हुआ, हम तो बहुत छोटे थे। आज जिस तरह से देश में जो हालात हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देश की आज़ादी में और उन्होंने क्या किया है, आज उनसे ये तो सवाल बिल्कुल किया गलत जाता है। अगर देखा जाए तो उतनी ईमानदारी की बात है कि जितना मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, जितना उलमाओं को फांसी हो गया, लाखों उलमाओं को फांसी हुआ, यहाँ से लेकर समझिए पंजाब तक के तरफ पे लटके हुए, मतलब कि उलमाओं को लटकाया गया था फांसी दे के, उसकी मिसाल मिल नहीं सकती है। डॉक्टर लोहिया से भी कहा और लोगों से भी कहा, जफर जी से, कि अगर मुसलमान अगर नहीं कूदता तो कभी आज़ादी हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती थी देश को। तो वो लोग मुस्कुराते थे। गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? वो भी बिहार आए थे, आप भी? हाँ बिल्कुल आए थे, मेरे मकान में आए थे, मेरे मकान में तकरीर उनकी हुई थी। और शमसी साहब, बल्कि बहुत बड़ी बात कहा था उन्होंने उस ज़माने में, कह दिया था कि जब राइट हुआ उसका वो आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गांधी जी आप शमसी को मतलब लॉलीपॉप देख के बहला रहे हैं, इस तरह जो आप बोल रहे हैं तो बहला रहे हैं आप। वो काको आए थे? जी हाँ, काको आए थे। और मेरी बंगले पर जो शमसी बिल्डिंग कहलाती है, जिसमें कभी कायनात स्कूल चला करता था, तो उसमें गांधी जी आए थे, खां अब्दुल गफ्फार खां आए थे, सरदार अब्दुल रब नश्तर आए थे पाकिस्तान बनने से पहले। ये लोग और श्री बाबू थे, अनोरा बाबू थे, कौन थे। हम तो थोड़ा समझिए छोटे भी थे और ये रहते कम थे, दिल्ली में ज़्यादा रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन हम वापस चले गए। लेकिन हाँ वो आए थे, देखा है। तो ये बताइए कि जो 47 का जो मूवमेंट रहा उसमें बड़े पैमाने पर बिहार में भी बदलाव देखने को मिला, यहाँ से भी कई लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान भी गए। वो लोगों ने वाक़ई छोड़ दिया और पाकिस्तान चले गए। समझिए कि यहाँ हम रह नहीं सकेंगे, यहाँ जो लोग हैं वो रहने नहीं देंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल पर आ रहा है मुसलमानों को। आज कल बयान लोगों ने दिया है कि मतलब कि लोग को भगाओ, दूसरे मुल्क में भगाओ, और हिंदुस्तान से एक मुसलमान को हटाओ, मस्जिद मत जाने दो, वहाँ जाने दो, गोश्त के। देखिए आज और कल में 1-2 लोगों को कत्ल किया, एक मौलाना को मारा, यही सब हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये बताएं कि आज़ादी के बाद जब लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का खिताब दिया जा रहा था, तो आपने खिताब तो ले लिया, लेकिन किसी भी तरह के जो फ़ायदे मिलते हैं उसके साथ? मैंने कभी एक पैसा नहीं दी, मैंने कुर्बानी दी थी देश के लिए। मैंने पैसे के लिए कुर्बानी नहीं दी थी कि मैं जब अपनी जान को पेश कर दिया। अगर मैं उस दिन गोली मारा जाता, जिस दिन पार्लियामेंट में हम लोग लड़के पहुँचे थे, मुझे ऊपर चढ़ाया गया, तो अगर उस दिन गोली मारी जाती तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो पैसे का सवाल कहाँ होता है? हम पैसे के लिए जेल नहीं गए। जेपी मूवमेंट में भी हमने एक पैसा नहीं लिया। मैं जेल में जहानाबाद में पहले बन रहा, उसके बाद फिर सेंट्रल जेल में भेजा गया, वीसा लगा, ये लगा, वो लगा। तो मैं उसी पे आ रहा था कि आपने ये जो इमरजेंसी लगी थी उससे पहले जो जेपी मूवमेंट था उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बिल्कुल। और क्या उसमें रोल रहा था आपका? मुझे जेल हुई थी, उसका में क्या रोल रहा था आपका? जो केस चला वो लतीफ़ शमसी वर्सेस स्टेट से जो केस चला वो मेरे ही नाम से चला जहानाबाद में। अच्छा। जेपी मूवमेंट में उस दौरान भी आप जेल में रहे? जी हाँ, बिल्कुल। तो उसका भी कभी पेंशन वेंशन की जो बात है? हमने कभी पेंशन नहीं ली, कुछ नहीं लिखा, पेंशन कभी नहीं ली। अभी सर्टिफिकेट हमको दे दी गई है, सेनानी की वो रखे हुए हैं।